प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, अक्टूबर से भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और उसके बाद में आपको पूरे भारत की राजनीति के अंदर एक नया दृश्य देखने को मिलेगा। और ऐसे में यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो सही मायने में राष्ट्र के लिए होंगे और उनके अब तक के जो एजेंडे हैं उन सबको पूरा करने वाले होंगे। यानी कि आज तक के घोषणा पत्रों में उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो सब आपको यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। और यदि उन सबको मिलाकर के एक चीज कही जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। यानी यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यह नहीं कहा जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, लेकिन भारत की नीतियां, भारत की न्याय प्रणाली, भारत के कानून कुछ इस तरह के हो जाएंगे कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हां, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू विचारधारा वाला राष्ट्र है। यानी यहां पर मैं केवल और केवल भारत की संस्कृति की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें हिंदू की परिभाषा बहुत अलग दी गई है। नॉर्मली जो भगवान को मानते हैं उन्हें हिंदू समझा जाता है। केवल हिंदू का मतलब इतना सा नहीं होता है। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सब बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि हिंदू का क्या मतलब होता है। लेकिन इस परिदृश्य के अंदर जो राजनीतिक माहौल अब अक्टूबर 2020 से बनने जा रहा है और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ऐसे ऐसे काम यहां पर होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय यहां पर होंगे कि पूरे विश्व को भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत की परंपरा और भारत के पूर्व के इतिहास, हमारे धार्मिक शास्त्र, उनमें दी गई नसीहतें, उनमें किए गए वो वर्णन जो कि इंसान को इंसान बनाते हैं, उन सबको जब वो चरितार्थ होते हुए देखेंगे, सत्य होते हुए देखेंगे, तो यहां पर विश्व को भी ये मानना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति ही आने वाले समय में इस पूरे विश्व समुदाय को एक रख सकती है, संपन्नता दे सकती है, शांति दे सकती है। ऐसे में अब तक के जितने भी विवादित मुद्दे भारत के अंदर रहे हैं, चाहे वो वन नेशन, वन कानून, या आप इसे किसी भी भाषा में, किसी भी शब्दों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक ही सूत्र में बंधा होगा और यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी है और वो यहां पर सच होगी 2022 से पहले पहले। ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। यानी उससे पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ी चुनौतियां यहां पर आने वाली है और सितंबर 2021 के बाद उस सुनहरे अध्याय को लिखने का काम भी आरंभ हो जाएगा और सितंबर 2022 तक भारत पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर लेगा। ये ग्रहों की स्थिति कह रही है और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति मुझे बहुत पहले से पता थी। लेकिन चूंकि यदि यही बात मैं आपको 5 साल पहले कहता तो शायद इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध होता या परिस्थितियां वैसी नहीं थी। लेकिन आज के समय पर यह बात बिल्कुल सटीक है और यह सही मौका भी है आप लोगों को बताने का, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस साल के अक्टूबर माह के बाद में आप बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए देखेंगे। ऐसे में भारत में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाला है, भारत को एक हिंदू विचारधारा वाला राष्ट्र बनाने वाला है, जहां पर सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोगों के लिए एक उचित स्थान हो, मानवता को ध्यान में रखकर सारी परियोजनाएं बने, योजनाएं बने, क्रियान्विति हो उनकी। ऐसी परिकल्पना अब यहां पर 2022 तक साकार होने जा रही है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम अब आने वाले टाइम में उठाए जाने वाले हैं, जो आप लोग घटित होते हुए देखेंगे कि किस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं और हर मोर्चे पर हिंदुस्तान को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम किया जा रहा है और यह सब कुछ होगा ही होगा।
आप चाहें तो इसे धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। ये धर्म की स्थापना का अंतिम अध्याय है जो अब लिखा जाना है, और इसमें 2 वर्ष से अधिक का समय नहीं है। अगले 2 वर्षों के अंदर ये सब कुछ आप होता हुआ देखेंगे, और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं आपको आने वाले समय में क्या घटित होने वाली है ये मैं बताने जा रहा हूं। मेरे वीडियो पर बने रहिए। आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अक्टूबर 2020 से लेकर के और 2022 तक का समय ये ऐसा कालखंड है जो सदियों में आता है, और ऐसे में यदि मैं आप लोगों तक सही जानकारी न पहुंचा पाऊं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन न दे पाऊं, तो ये सही मायने में ज्योतिष विद्या का अपमान होगा, अनादर होगा। ऐसे में ज्योतिष विद्या का आकलन करके उसके आधार पर जो संभावनाएं बन रही हैं वह मैं आपके सामने एक एक करके लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं भारत को ध्यान में रखते हुए, भारत की सरकारों को ध्यान में रखते हुए, भारत के राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, उन सबके एनालिसिस को कंबाइंड करके क्या परिस्थितियां बन रही हैं वो सब मैं आपके सामने वीडियो के अंदर लेकर आ रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा एनालिसिस इस टॉपिक पर किया है। लगभग 15 से 20 दिन का समय मैंने दिया है। रात रात भर जग करके मैंने इस काम को किया है, और उसके बाद में सटीकता के साथ मैं आप लोगों के सामने एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, और लगभग 25 से 30 वीडियो होंगे टोटल इन सब घटनाओं के, जो मैं आप लोगों के सामने अलग अलग वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर रोचक जानकारी लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्दी भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, या यूं कहिए वो सभी विचारधाराएं जो एक हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी हैं यहां पर स्थापित होने जा रही हैं। चाहे न्यायिक तौर पर वो ना हो, लेकिन उसके असर आपको बिल्कुल इक्विवेलेंट वैसे ही दिखेंगे जैसे हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते समय अपने दिमाग में रखते हैं। वही सब चीजें यहां पर घटित होती हुई आपको नजर आएगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।